हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान ने घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन वाले में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हमने जो बोर्ड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी दोस्तों, हम कुछ काम में व्यस्तता के कारण आपको समय पर उपलब्ध नहीं करा सके, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। आज हम आपको पुनः स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे समय पर आपको उपलब्ध करवा दें। बस 2 पार्ट हम पहले करवा चुके हैं, आज हम तीसरे पार्ट यानी कि हम गीतामृत जो आपका पाठ चलता है पाठ्यक्रम में, उसको हम यहाँ पर आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गीतामृत पाठ। बिना किसी लंबी आपकी भूमिका नहीं करेंगे यहाँ पर कोई भी, आपका समय बहुत ही कीमती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गीतामृत पाठ को हम कंप्लीट पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, व्याख्या के साथ में। हर प्रश्न को आपको कंठस्थ यहाँ पर करवा देंगे कंप्लीट। एक बार यदि आपने सुन लिया तो ये समझ लो कि एग्जाम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो आप जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा सवाल है, इसमें सबसे पहले आप वही देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में हम सवाल करते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उचित उत्तरस्य क्रमाक्षरम आप लिखत है, यानी अधोलिखित जो प्रश्न है उनका उचित उत्तर आपको ढूंढ करके लिखना है। सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, चलो प्रश्न पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि सत् अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति। अब इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, हमने एक बात आपको बार बार जोर देकर के कही है कि सबसे पहले आप प्रश्न को समझें। प्रश्न यदि समझ में आ गया तो उत्तर काफ़ी आसान हो जाता है, यदि प्रश्न समझ में नहीं आए तो दिक्कत आपको होती है। प्रश्न कह रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में विद्यमान है। पर्व हम जानते हैं कि महाभारत हमारा पर्वों में विभक्त है, ठीक है। अब उसमें कौन सा पर्व है, उस पर्व का क्या नाम है जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता, चलिए देखिए, भीष्म पर्व से ली गई है क्या, वन पर्व से ली गई है क्या, सभा पर्व से ली गई है क्या, विराट पर्व से ली गई है क्या। अब इन 4 ऑप्शन में से सही बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा भीष्म पर्व, ये वाला आपका ए नंबर पर जो लिखा हुआ है भीष्म पर्व। आपकी जो श्रीमद् भगवद गीता है वो भीष्म पर्व से ली गई है। यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं, आपको हम बता भी देते हैं, वही स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, वहाँ ये सब आपको मिलेगा। यदि आपने पाठ को थोड़ा सा ढंग से पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा, वहाँ एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों, क्या लिख रही है, लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वणि विद्यते। तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में विद्यमान है, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए ये हमारा उत्तर हो जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धनंजय कस्य अपरम नाम है। धनंजय कस्य अपरम नाम, धनंजय किसका अपर नाम है, दूसरा नाम किसका है धनंजय। तो आपको पता है धनंजय किसके लिए कहा गया है, बताइए फटाफट, अपना उत्तर सोच लीजिए। पहला ही जो श्लोक है उसमें ही आपको ये मिलेगा। धनंजय कहा गया है दोस्तों अर्जुन के लिए। किसके लिए, अर्जुन के लिए। तो उत्तर आपका कहाँ है, ढूंढ लीजिए। बिल्कुल ये रहा, दे नंबर पे है, और यही आपका राइट आंसर है। अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग, धनंजय का। क्योंकि आपने श्लोक पढ़ा होगा, योगस्था कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। समत्वम योगः उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर अर्जुन से कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर के आसक्ति को त्याग करके सफलता और असफलता में समान होकर के तुम कर्म करो अर्जुन, कर्म करो। क्योंकि समानता की मनोवृत्ति या समत्व को ही हम योग कहते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन से कहा था भगवान श्री कृष्ण ने, तो यहाँ धनंजय शब्द अर्जुन के लिए आया था।
योगस्था कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग दो, आसक्ति को त्याग करके फिर कर्म में लग जाओ, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, बहुत ही आसान सा है। योगस्य लक्षणम वर्तते, योग का लक्षण क्या है ये आपको बताना है। तो लिखा हुआ है रति ही, समत्वम, वितृष्णा, आसक्ति ही। अब योग का क्या लक्षण है आपको इसमें से ढूंढ करके बताना है। चलिए अपना उत्तर सोच लीजिए क्या उत्तर होगा, और लास्ट में आकलन करिए आपको कितना आया, कितना सही आपको आ रहा था। पूरी डिटेल हम व्याख्या के साथ में बता रहे हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आप, हम एक श्लोक आपको बताते हैं जिस श्लोक के अंदर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा बखूबी। ठीक है, चलिए श्लोक है हमारा, योगस्था कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। देखिए आया उत्तर आपका, समत्वम योगः उच्यते, यानी यहाँ पर आपके सामने आया कि समत्व भाव जो है उसी को हम योग कहते हैं, समत्व भाव को ही योग कहा जाता है। समत्व भाव का मतलब है समानता की मनोवृत्ति, यानी समत्व भाव जो होगा हमारा, उसी समत्व भाव को हम क्या कहेंगे भाई, योग कहते हैं। समत्व भाव का मतलब होता है समानता की मनोवृत्ति। क्या होता है? समानता की मनोवृत्ति हमारी जो होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, समत्व कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, योगस्य लक्षणम। तो बताइए समत्व भाव को योग कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा समत्वम। हो गया क्या नहीं हो गया? अब आपका समत्वम जहाँ लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा आपको। समत्व भाव जो है, समानता की जो मनोवृत्ति है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। यही योग का लक्षण है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सच मे प्रिय है, सच मे प्रिय वाक्यस्मिन् मे कस्य कृते प्रयुक्ता। भगवान श्री कृष्ण इस पाठ में जब अर्जुन को समझा रहे होते हैं तब वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के लोग मेरे प्रिय हैं, इस प्रकार के लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, ऐसा किसने कहा? तो बस यही तो प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न में यही तो पूछा जा रहा है कि सच में प्रिय, वो मेरे लिए प्रिय हैं, वो मेरे प्रिय हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तो कौन कह रहे हैं भाई? अर्जुन से कह रहे हैं कि सच में प्रिय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, सिर्फ यही बताना है कि यहाँ जो मे शब्द है, मेरे लिए, मुझे प्रिय हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आए हैं। तो आपका जो उत्तर होगा वो भगवान श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण से कृते यानी कृष्ण आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूरी बात आपको हम बता रहे हैं, पूरी डिटेल आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे आप भूलोगे नहीं कभी भी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, कम नावसादयेत, कम नावसादयेत। अब देखो अवसादयेत एक शब्द आया आपके। अब अवसादयेत का मतलब क्या है ये आपको आना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही आप प्रश्न को समझ पाओगे। अवसादयेत का मतलब होता है एक प्रकार से दुखी करना, परेशान करना, यानी पीड़ित करना। अब इसमें नावसादयेत आया है, देखो यहाँ लिखा हुआ है नावसादयेत, देखो यहाँ लिख रहा है नावसादयेत, ऐसा लिखा हुआ है। अब नावसादयेत का अर्थ होता है पीड़ित नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पीड़ित नहीं करना चाहिए, ये इसका अर्थ होता है, पीड़ित नहीं करना चाहिए। अब कम यानी किसको भाई? इसमें प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि किसको पीड़ित नहीं करना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। तो एक प्रश्न हमारा, एक श्लोक है इसमें आत्म संयम योग के अंदर, आप 5वें श्लोक को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। तो वहां कहा गया है बिल्कुल साफ साफ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मना आत्मानम् उद्धरेत, स्वयं से कह रहे हैं मनुष्य को स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए और कभी भी आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर जो नावसादयेत का मतलब है आपका पीड़ित नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए, ऑप्शन ढूंढ लीजिए, अर्थ हमने बता ही दिया। अब आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से आपका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है मानवम, आत्मानम, प्राणिनम, जीवनम। बताइए सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप ढूंढ करके।
तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या बताओ? आत्मानम। बिल्कुल सही है भाई, आत्मानम। यानी अपने आप को, स्वयं को, यानी स्वयं को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, पीड़ित नहीं करना चाहिए, आत्मानम। क्योंकि श्लोक में यही कहा गया है, आत्मना आत्मानम उद्धरित। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को, एक बार हम पूरे श्लोक को बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। उस श्लोक में यह कहा गया है कि आत्मना आत्मानम उद्धरित, यानी मनुष्य को स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए। आत्मानम ने अवसादयेत, फिर एक लाइन लिख रही है आगे, आत्मानम ने अवसादयेत, मतलब ये हुआ कि स्वयं को अर्थात आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाना चाहिए, अर्थात उसे पीड़ित नहीं करना चाहिए, उसे दुखी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगे कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही मनुष्य का मित्र होता है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु होता है, अर्थात और कोई दूसरा उसका शत्रु मित्र नहीं होता, वो स्वयं होता है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए स्वयं को कभी भी पीड़ित नहीं करें, कभी भी दुख नहीं पहुंचाएं। आत्मानम उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, केन योगः प्राप्यते, केन योगः प्राप्यते, यानी योग को किससे प्राप्त किया जाता है? योग को किससे प्राप्त किया जाता है? अब इसके लिए आपको बताना है कि जो योग प्राप्त करते हैं वो योग किससे प्राप्त होता है, इसको आपको बताना है। यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बच्चों हमारे चैनल पे जाइए, पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरी व्याख्या के साथ में हमने उसमें वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें योग किससे प्राप्त होता है। तो लिखा हुआ है ऑप्शन में, संयतात्मनः, असंयतात्मनः, दिव्यात्मनः, महात्मनः। अब बताइए इन चार ऑप्शंस में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, किससे योग की प्राप्ति होगी? तो पहले तो इसका अर्थ देख लीजिए आप, एक हम श्लोक बता रहे हैं, उस श्लोक में आपका ये उत्तर मिल जाएगा। श्लोक है आपका, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः इति मे मतिः, वशात्मना तु यततः क्यो वाप्तुम उपायतः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि असंयत आत्मनः योगः दुष्प्रापः भवति, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में न रखने वाले पुरुष के द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। भाई क्या है? कठिन है। और जो मन को वश में कर लेता है उसको योग प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा उत्तर हो जाएगा ए नंबर का, यानी संयतात्मना। यह संयतात्मना का अर्थ होता है बच्चों कि जो व्यक्ति अपने आप को अर्थात अपने मन को वश में कर लेता है, कहते हैं उसी को योग की प्राप्ति होती है। अपने मन को वश में रखने वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपाय करने से योग प्राप्त हो जाता है सहज रूपीन, ऐसा मेरा मत है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, और जो मन को वश में नहीं कर सकता है उसको हम कहते हैं असंयतात्मनः। तो ये तो आप उत्तर होगा नहीं आपका, तो राइट आंसर तो ए नंबर का हो जाएगा। प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर, निष्प्रियः सर्वकामेभ्यः सह उच्यते, निष्प्रियः सर्वकामेभ्यः सह उच्यते। अब बताइए सबसे पहले तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा तो उत्तर आप ढूंढ लोगे, और नहीं समझ में आया होगा तो उत्तर आपको कहीं पर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको उत्तर बताने से पहले एक बार समझा देते हैं। इसमें लिख रहा है निष्प्रिय है, देखो ऐसा लिख रहा है ना, ये स्टार्टिंग में निष्प्रिय है, एक तो निष्प्रिय लिख रहा है और एक लिख रहा है सर्वकामेभ्य। अब इस सर्वकामेभ्य और निष्प्रिय का मतलब क्या है, एक बार आप समझ लोगे ना तो बिल्कुल समझ जाओगे। निष्प्रिय का मतलब होता है बच्चों कामना, क्या होता है? कामना रहित। ठीक है, या स्प्रिया रहित, तो इसको हम कहेंगे कामना रहित। किसी भी प्रकार की कामना नहीं होना, इच्छा नहीं होना, या फिर स्प्रिया नहीं होना, कामना रहित कहते हैं इसको हम। और एक शब्द है सर्वकामेभ्य, तो सर्वकामेभ्य का मतलब होता है सभी कामनाओं से। सर्वकामेभ्य का अर्थ क्या होता है? सभी कामनाओं से। क्या अर्थ होता है? सभी कामनाओं से। तो ये सर्व कामेभ्य का अर्थ हो गया आपका, ये देखिए। और यहाँ पर आपका निष्प्रिय का अर्थ हो गया कामना रहित। अब बताओ आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि निष्प्रिय सर्वकामेभ्य है, यानी कामना रहित, सभी प्रकार की कामनाओं से रहित
सह उच्यते, उसे क्या कहते हैं? जो सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सर्व कामेभ्य निष्प्रिय, उसको क्या कहेंगे भाई? ये प्रश्न है हमारा सीधा सा। अब इसके लिए हम एक श्लोक आपको बता रहे हैं, उस श्लोक में इसका उत्तर छुपा हुआ है, तो वो श्लोक आपको आना भी चाहिए और याद भी होना चाहिए। तो हम श्लोक को बता रहे हैं, उसमें आपका उत्तर मिल जाएगा। फिर उस श्लोक को आपको हम अच्छे से बता भी देंगे अर्थ सहित, जिससे कि आपके और भी कई प्रश्न उसमें से तैयार हो जाएंगे। श्लोक आपका है, यदि आपने पाठ को पढ़ा होगा तो 6वें नंबर पर श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यानी कहते हैं कि निष्प्रिय सर्व कामेभ्यः युक्ताः इत्युच्यते, यानी उसको हम युक्त कहते हैं। ये आया है इसमें कह रहे हैं लास्ट में, इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होता है उसी का योग सिद्ध होता है, तब वह पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है, उसको हम युक्त योग कहते हैं। युक्तः इति उच्यते ऐसा लिखा हुआ है, उसको हम योग पुरुष कहते हैं, ऐसा मान लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप ढूंढ लीजिए, तो इसका हो जाएगा युक्तः। क्या हो जाएगा? युक्तः। निष्प्रिया सर्व कामेभ्यः युक्तः उच्यते, उसको हम युक्त कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे युक्त कौन होता है, निष्प्रिय क्या होता है, सर्व कामेभ्य क्या होता है, पूरा हमने डिटेल से आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, गीतामृतम पाठम कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। बहुत ही सिंपल सा पाठ है आपका। गीतामृत जो पाठ है हमारा, वो किस ग्रंथ से लिया गया है? बताइए। गीतांजलि से, श्रीमद् भागवत गीतात है, श्रीमद् भागवत पुराणात, या फिर ये क्या लिख रहा है, गीत मंजरीत। कहाँ से लिया गया है इसका? तो ये बताइए आप कहाँ से लिया भाई? तो ये लिया गया है आपका श्रीमद् भगवत गीता से, ये पाठ आपका लिया गया है। कहाँ से लिया है? श्रीमद् भगवत गीता का ही अंश है। ठीक, और श्रीमद् भगवत गीता आपका महाभारत का अंश है। तो ये कुल मिला के आपको बताना है कि कहाँ से लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता है, यानी श्रीमद् भगवत गीता का एक अंश है गीतामृत पाठ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखो यहाँ तक के 8 प्रश्न आपके हो जाते हैं। अब हमारे सवालों की प्रकृति चेंज हो रही है। यहाँ पर आपके जो सवाल दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं खाली स्थान वाले। अब खाली स्थान वाले सवाल हालांकि देखा जाए तो काफ़ी मतलब कठिन अपने आप में माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वो लाइन याद रहनी चाहिए जहाँ से ये प्रश्न आया है। तो प्रश्न हमारा है, उचितम पदम गृहीत्वा रिक्त स्थानम पूर्यतः। ये हमारा प्रश्न रहेगा, उचितम पदम गृहीत्वा रिक्त स्थानम पूर्यतः। उचित पद को ग्रहण करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा। यदि आपने पाठ अच्छे से ढंग से पढ़ा होगा, पाठ की आपको लाइन्स याद होंगी या श्लोक आपको याद होगा मोटा मोटी, तो आपको ये पता लग जाएगा। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर हमारा जो प्रश्न आएगा मॉडल पेपर में तो अलग दे रखा है और आप इसमें डेस्क वर्क में अलग दे रखा है। बिल्कुल अलग है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक हमारी समझ है और जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका जो प्रश्न है वो इसी प्रकार का आएगा जिस प्रकार आज हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ये वाला। ठीक है, ये आपका जो 9वां नंबर का जो प्रश्न है, 10, 11, 12, 13, 14 तक का जो प्रश्न है, यानी रिक्त स्थान वाले इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जो मॉडल पेपर के अंदर इस बार उन्होंने बनाया है। हालांकि मॉडल पेपर में कुछ संशोधन हो रहा है, कुछ प्रश्न इसमें से हटने वाले हैं, जैसे कि आपका आधुनिक रूपक कार्यों के प्रश्न उन्होंने डाल दिए थे, जबकि साहित्य का पूरा मैटर हटा दिया था आधुनिक वाला। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इसमें संशोधन होकर आपके सामने जानकारी मिल जाएगी, तो फटाफट हम आपको बता देंगे चैनल के माध्यम से। यदि फटाफट हमारे पास सूचना आएगी तो हम जरूर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन अभी तक ऐसा ऑफिशियल कोई भी सूचना नहीं आई है। ठीक है ना, बच्चों के प्रश्न जरूर आते हैं, लेकिन हम बता भी इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि कन्फर्म अभी न्यूज नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसमें उत्तर लिखना होगा खुद को ही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला उत्तर देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि ही धनंजय लिखा हुआ है। अब ये लाइन कहाँ से आई है तो आपको बता देते हैं। स्टार्टिंग में एक लाइन लिख रही है, योगस्थः कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय। संघम त्यक्त्वा धनंजय है, तो कर्माणि संघम त्यक्त्वा, आपका उत्तर हो जाएगा संघम, ऐसे संघम। ठीक है, संघम त्यक्त्वा धनंजय है, ऐसा यहाँ पर आपको लिखना होगा। उत्तर हो जाएगा संघम त्यक्त्वा धनंजय। ठीक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय। अगला है आपका इसमें, सह यत प्रमाणम कुरुते। सह यत प्रमाणम कुरुते तद अनुवर्तते। अब इसमें देखो आप कहाँ से आया ये, आपको यदि थोड़ा बहुत भी याद होगा
यदि थोड़ी सी एक दो लाइन भी याद होंगी तो जरूर आप इस बात को पकड़ लोगे। तो यहाँ हम आपको बता दें, एक श्लोक आया है, यद्याचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो देखो यहाँ पर यही है, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो यहाँ पर आपको लोकः लिखना होगा, लोक है ऐसे, लोकस्तद अनुवर्तते। कहते हैं इसका मतलब लिखते हैं कि श्रेष्ठ यत यत आचरति, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ जो जो आचरण करता है उसका अन्य लोग आचरण करते हैं, वैसा ही लोग आचरण करते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाण वो प्रस्तुत करता है उसी प्रकार संसार उसका अनुकरण करने लग जाता है। अर्थात दोबारा सुन लो कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, ठीक है, जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है, संपूर्ण लोक उसका अनुसरण करता है। यही इस पंक्ति का मतलब है। सह यत प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाण देता है, वो जो अनुकरणीय कार्य जो प्रस्तुत करता है आदर्श रूप में, लोकः तद अनुवर्तते, संसार उसी का अनुकरण करता है। ये यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, उद्धरेत न अवसादयेत। तो हमने आपको बताया था अभी, अवसादयेत नहीं यानी कि पीड़ित नहीं करना चाहिए किसको, आत्मानम, यानी स्वयं को कभी भी स्वयं से पीड़ित नहीं करना चाहिए। ऐसा एक श्लोक आपके इस पाठ में आया है। आत्मसंयम योग में 5वें नंबर पे एक श्लोक आता है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तो यहाँ लिख रहा है उद्धरेत, उद्धरेत आत्मानम, आत्मानम, उद्धरेत आत्मानम। पर जो आपको लिखना होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। उद्धरेत तो लिखा हुआ ही है, उद्धरेत आत्मनात्मानम ऐसे आएगा, आत्मनात्मानम, आत्मनात्मानम, आत्मनात्मानम। फिर आगे है ने, तो आगे ने के बाद में आएगा ने आत्मानम, ने आत्मानम, ने आत्मानम। तो ये आपका दो जगह आपको लिखना होगा। तो पहले नंबर पे आपको लिखना होगा उद्धरेत आत्मनात्मानम ने आत्मानम अवसादयेत। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए। लिखा हुआ है उद्धरेत आत्मानम आत्मनात्मानम, यानी स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए। फिर आगे लिख रहा है कि न आत्मानम अवसादयेत, और कभी भी स्वयं को पीड़ित नहीं करना चाहिए, अधोगति में नहीं पहुंचाना चाहिए आत्मा को या स्वयं को। ठीक है, ऐसा यहाँ इसका अर्थ है और यही इसका मतलब हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ, शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समीप। अब देखो ऐसा लिख रहा है यहाँ पर, तो अब आपको ये बताना है कि भाई ये कहाँ से है और इसमें अगली लाइन क्या रहेगी, या इस लाइन को पूरा कैसे करोगे आप। तो इसको लाइन को पूरा करने के लिए आपको ये श्लोक समझ में आना चाहिए कि भाई ये कहाँ पर ऐसा कहा गया है। तो एक श्लोक आपका आता है इसमें लास्ट नंबर पे, पाठ आपने पढ़ा तो लास्ट नंबर पे आता है, यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। तो आएगा यहाँ पर स में प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुष या व्यक्ति, जो पुरुष या व्यक्ति न कभी प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है और न शोक करता है, तथा न कामना है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल को त्याग करने वाला है एवं भक्ति युक्त है, वह मुझको प्रिय है। समे प्रिय, वह मेरे लिए प्रिय है। ऐसा कहा गया है, जो शुभ अशुभ को त्याग करके भक्ति युक्त है, भक्ति में मान्य है, ऐसा व्यक्ति मुझको प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रिय है। अगला है उद्धरेत आत्मानम। तो हमने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि उद्धरेत आत्मानम। ठीक है, उद्धरेत आत्मनात्मानम, उद्धरेत आत्मनः आत्मानम, ऐसे आपको लिखना हो, आत्मनः आत्मानम, आत्मना यानी स्वयं से स्वयं की रक्षा आपको करनी है, या स्वयं से स्वयं, ठीक है, कि स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत
तो उद्धरेत आत्मनः आत्मानम, ऐसा आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगला है आत्मैव ही बंधुः, आत्मैव ही, तो इसमें उसी श्लोक में जो हमने ऊपर जस्ट बताया अभी, उद्धरेत आत्मनः आत्मानम, उसी श्लोक में एक लाइन आगे लिख रही है अगली वाली, आत्मैव ही आत्मनोः बंधुः, आत्मनोः, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा आत्मनोः, आत्मनोः बंधुः, ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपको लिखना होगा। आत्मैव ही आत्मनः बंधु, यानी स्वयं ही स्वयं का बंधु है, स्वयं ही स्वयं का मित्र है, ऐसा यहाँ पर मतलब है, ठीक है। तो इस प्रकार इन सब के आंसर हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, देखिए सवाल पढ़ते हैं, अकर्मणः के ज्यायः, अकर्मणः के ज्यायः। अब देखो सवाल छोटा सा है, लेकिन हमने आपसे एक ही बात कही है, सवाल समझ में आना चाहिए। सवाल समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपका ये श्लोक है एक, उसमें से आया है अकर्मण है। तो अकर्मण्य का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अकर्मण्य का मतलब होता है कर्म न करने से। देखो अकर्मण्य का अर्थ क्या होता है, कर्म न करने से, ठीक है, कर्म न करने से, ऐसा अर्थ होता है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है आपका ज्याय है, ज्याय है, तो ज्याय का अर्थ होता है अधिक श्रेष्ठ। अर्थ क्या होता है इसका, अधिक श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है अधिक श्रेष्ठ। अब देखो इसलिए हम ये समझा रहे हैं कि भाई आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम में नंबर प्राप्त करें। तो अकर्मणः के ज्यायः, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि जो अकर्मण है, यानी अकर्मण आप समझ ही गए, कर्म न करने से, ठीक है। श्रेष्ठ क्या है, ऐसा यहाँ मतलब है इसका सीधा सीधा। तो श्रेष्ठ क्या है, कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ क्या है भाई, तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कर्म नहीं करने से अच्छा क्या होता है, कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ होता है कर्म ज्यायः, यानी कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ होता है कर्म करना। तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्म ज्यायः। क्या उत्तर हो जाएगा, कर्म ज्यायः। कर्म नहीं करने से अच्छा कर्म करना होता है, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है आत्मनः बंधुः के है, आत्मनः बंधु के। अब आत्मनः यानी स्वयं का बंधु कौन है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्वयं का बंधु कौन है, आत्मा। तो हमने आपको बताया भी था श्लोक में इससे पहले, तो हम इस उत्तर बता देते सीधा, आत्मा। इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। आत्मा आत्मनः बंधुः, तो आप यहाँ पर के को हटा देंगे, इसको के को हटा के आप इसमें आत्मा लिख दो, उत्तर हो जाएगा एक साथ आत्मनः बंधु आत्मा। ये आपका उत्तर करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आत्मनः आत्मनः बंधुः, ठीक है। तो स्वयं का बंधु कौन होगा भाई, आत्मा, यानी स्वयं का बंधु स्वयं ही होता है, ठीक है, आत्मा से। अगला प्रश्न है हमारा, योग है कस्य कृते दुष्प्राप्य भवति। योग जो है वो किस व्यक्ति के लिए दुष्प्राप्य होता है, इसको भी हमने आपको इससे पहले बताया था श्लोक के माध्यम से। तो आप बता दीजिए यदि आपको उत्तर याद है तो हमने आपसे कहा कि जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वो प्राप्त कर लेता है योग को, और जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाता है ऐसे व्यक्ति के लिए योग दुष्प्राप्य है, कठिनता से प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे मन में वश में यानी मन को वश में नहीं करने वाला व्यक्ति। तो उसके लिए संस्कृत में एक शब्द है आपका इसी श्लोक में, या एक श्लोक में आया है असंयतात्मना, असंयतात्मना ऐसा आया है, यानी असंयत आत्मना ये आया। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, उसके लिए ये शब्द आपका आया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनकादयः केन सिद्धिमास्थिताः। जो जनकादि पुरुष हुए हैं उन्होंने कैसे सिद्धि को प्राप्त किया, केन यानी किससे सिद्धि को प्राप्त किया। तो हमने कहा कि जनक आदि लोगों ने भी अपने कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए, यानी कर्म के माध्यम से उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। ये भी श्लोक आया है, तो कर्म के माध्यम से उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। तो डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा कर्मणा, ठीक है, कर्म से सिद्धि को प्राप्त किया। तो यहाँ पर केन को हटा दो और आप केन को हटा करके कर्मणा लिख दो, आपका उत्तर हो जाएगा जनकादयः कर्मणः सिद्धिमास्थिताः। चलो अगला सवाल है
शुभ अशुभ परित्यागी इति कस्य लक्षणम, शुभ अशुभ परित्यागी ये किसका लक्षण है? हमने अभी अभी कहा कि शुभ और अशुभ को त्याग कर देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईश्वर प्रियस्य यानी योगिनः लक्षणम, ये योगी का लक्षण है भाई। किसका है? योगिनः। तो उत्तर हो जाएगा कस्य लक्षणम में आपको कस्य की जगह पर योगिनः लिखना है, यानी कस्य को हटा करके आपको योगिनः लिख देना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो शुभ अशुभ का परित्यागी व्यक्ति होता है, लास्ट में बताया था आपको एक श्लोक, लास्ट में हमने कहा कि भाई लास्ट में एक श्लोक है कि जो शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्मों के फल को त्याग कर देने वाला होता है ना, वही भक्ति युक्त व्यक्ति मुझको प्रिय है, मुझको प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसमें। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा योगी पुरुष के लिए, यानी वह योगिनः लक्षणम अस्ति। तो यहाँ पर योगिनः आपको लिखना होगा। अगला है कस्मात् शरीर यात्रा न प्रसिद्धयेत्, शरीर की यात्रा भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी। किससे? शरीर यात्रा भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी। किससे नहीं करेगी? अकर्मणः, यानी कर्म नहीं करोगे तो आपकी जो शरीर यात्रा है ना ये भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी। तो उत्तर हो जाएगा अकर्मणः। इसलिए हे अर्जुन तुम कर्म करो, कर्म पर विश्वास रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान रखो। तो हे बच्चों, हे स्टूडेंट्स, जितने भी आप सुन रहे आप भी अपने कर्म पर ध्यान रखो, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। चलो अगला प्रश्न है आत्मनः रिपुः आत्मा कथम। ये कह रहा है कि आत्मनः रिपु यानी आत्मा का शत्रु आत्मा कैसे है, या स्वयं का शत्रु स्वयं कैसे है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना होगा इसमें। तो इसका उत्तर हम बता देते हैं कि आत्मनः रिपु यानी आत्मा यानी स्वयं का रिपु आत्मा ही क्यों है, यानी स्वयं का शत्रु स्वयं ही क्यों है भाई, बताओ। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको। तो यहाँ लिखना होगा ऐसा क्यों है, क्योंकि यतो ही यानी क्योंकि होता है। अब हम यतो ही लिख करके उत्तर बता रहे हैं। यतो ही यानी क्योंकि आत्मनः एव आत्मनः उद्धारम भवति। कह रहे हैं कि आत्मनः यानी स्वयं से ही आत्मनः उद्धारम भवति, आत्मनः यानी स्वयं से ही अपने आप का उद्धार होता है, स्वयं से ही स्वयं का उद्धार होता है। ये आप संस्कृत में लिखेंगे इसको, आत्मनः एव आत्मनः उद्धारम भवति। तथा आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा एव आत्मनः बंधु यानी आत्मा ही आत्मनः बंधु स्वयं का बंधु है। अतः आत्मना एव आत्मनः विनाश कारणात् आत्मा एव आत्मनः रिपुः। हो गया, यानी इसलिए कहते हैं कि आत्मना एव यानी आत्मा के द्वारा ही, आत्मनः विनाश कारणात् अपने आप का विनाश करने से आत्मा ही हमारी शत्रु कहलाती है, यानी आत्मा से ही हम नष्ट हो जाते हैं स्वयं से ही। तो इसलिए कहते हैं कि इसको हम शत्रु इसीलिए कहते हैं। तभी तो कहा कि आत्मा यानी स्वयं ही हम शत्रु हैं हमारे और स्वयं ही हम मित्र हैं, ऐसा इसीलिए कहा कि आत्मना एव आत्मनः विनाश कारणात्, स्वयं के द्वारा स्वयं का ही विनाश करने के कारण आत्मा एव आत्मनः रिपु, इसीलिए स्वयं से स्वयं का रिपु कहते हैं, उसको शत्रु कहते हैं। अगला है युक्तस्य का परिभाषा। युक्त की क्या परिभाषा है? युक्त की परिभाषा तो एक श्लोक में आया है युक्त की परिभाषा। तो आपको लिखना होगा युक्त आहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य तथा सर्व कामेभ्य निष्प्रियः, जो सभी कामों में निष्प्रिय होता है, सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होता है, युक्तः कथ्यते, उसी को हम युक्त कहते हैं। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं श्लोक में, उसी को युक्त कहते हैं। युक्त आहार विहार से, जो आहार विहार से युक्त, ठीक है, कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मों में युक्त चेष्ट और सभी प्रकार की कामनाओं से जो रहित होता है उसी को हम युक्तः कहते हैं। युक्तः कथ्यते, यही युक्त की परिभाषा है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है इसमें देखिए, भगवंतम के प्राप्नुवन्ति, भगवंतम यानी भगवान श्री कृष्ण को कौन प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए भी हमने कहा कि जो व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही श्री कृष्ण या भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर्वत्र समबुद्धयः, जो सभी मतलब अपनी बुद्धि को समान रूप से देखता हुआ, सर्वत्र समबुद्धयः सभी जगह समान बुद्धि रखने वाला, ठीक है, समबुद्धि व्यक्ति। हो गया ना। एक श्लोक आपका आया भक्ति योग में से, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो वहां पर एक सवाल है, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बुद्धि से परे,
मन और बुद्धि से परे, सब में समान भाव वाले जो पुरुष इंद्रियों के समूह को अच्छी प्रकार वश में करके सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, ऐसे लोग मुझको प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति मुझको ही प्राप्त करते हैं, मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने कहा है। तो आप समझ गए होंगे, आपको उत्तर लिखना होगा कि जो व्यक्ति मन बुद्धि से परे सब में समान भाव रखने वाले होते हैं और इंद्रियों के समूह को अच्छी प्रकार वश में करने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझको प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए संस्कृत में आया है शब्द सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र समबुद्धया, ठीक है। और इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समूह को नियंत्रित करके सर्वभूत हिते रतः, सर्वभूत हिते रतः का मतलब सभी प्राणियों के हित में लगे हुए, माम एव प्राप्नुवन्ति, ऐसे लोग मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये आपको उत्तर लिखना है, कोई कठिन नहीं है। अगला सवाल है श्री कृष्णस्य कृते के प्रियाः सन्ति, श्री कृष्ण के लिए कौन प्रिय है भाई, श्री कृष्णस्य कृते कौन प्रिय हैं। तो इसमें बहुत सारे कई श्लोक आए थे, 2-3 श्लोक आए थे आपके इस पाठ के अंदर, तो उनमें से हम मेन लिख रहे हैं और मेन आपको जो जो लाइन याद है वो लिख दीजिए आप। तो जैसे एक में आया था सर्वभूतानाम अद्विष्टः मैत्रः करुण निर्ममः निरहंकारः और सम दुख सुख क्षमी, जो समान दुख सुख में क्षम रहता है। यस्मात् लोकः न उद्विजते न लोकात् न उद्विजते, हर्षम अमर्षम भय उद्वेगैः मुक्तः यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति तथा शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः चेत एतादृशाः श्री कृष्णस्य कृते प्रियः। इनमें से आपको कोई भी 2-4 लाइन याद रह जाती हैं, 1-2 लाइन याद रह जाती हैं, तो आप वही लिख देना, आपका उत्तर सही मान लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया कि शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य एतादृशा श्री कृष्ण से कृते प्रिय हस्ती, तो बिल्कुल सही है, आपका उत्तर करेक्ट है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन ये संति कह रहा है, तो यानी बहुवचन में लिखना है आपको, 2 से अधिक लिख देने, 3 तो आपको लिखनी है बात, ठीक है। तो एक लिख देना आप सम दुख, यानी सभी प्रकार की स्थिति में जो समान रहता है, हर्ष अमर्ष उद्वेग भय उद्वेग से मुक्त रहता है, यानी हर्ष अमर्ष कोई प्रकार का भय उद्वेग इन सब से जो मुक्त होता है, ठीक है। जो किसी से द्वेष नहीं करता है, घृणा नहीं करता है, कोई शोक नहीं करता है, कोई इच्छा नहीं है उसकी, और इसके अलावा शुभ अशुभ परित्याग करने वाला, शुभ अशुभ का परित्याग करने वाला है, ये 3 चीज़ होगी ना। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो श्री कृष्ण के लिए प्रिय है, ऐसा मेरे लिए प्रिय है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते। देखो अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर प्रश्न निर्माण का है, काफ़ी अच्छा सवाल है और एकदम आसान सवाल है। यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, कोई ज़्यादा इसमें खास बताने की चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको देखो पहला प्रश्न है लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, तो यहाँ पर आपको लोक संग्रहम जो अंडरलाइन हो रखी है इसको हटा करके प्रश्न बनाना है। तो लोक संग्रहम की तरह हमारा जो शब्द होगा प्रश्न का वो होगा कम। आपने यदि प्रश्न निर्माण कैसे होता है ये नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्रश्न निर्माण करने वाला एक वीडियो है, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया, बहुत ही सरल है बच्चों, उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है से यत प्रमाणम कुरुते लोक है तद अनुवर्तते। अब लोक है शब्द आया, इसको हटा करके आपको प्रश्न बनाना है। तो लोक है को हटा करके, ये पुल्लिंग शब्द है आपका और एक वचन है तो आपको कह लगाना है ऐसे, ठीक है। अब क्यों आया ये तो सब आपको वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा। अगला है ने आत्मानम अवसादयेत। अब आत्मानम शब्द को हटाना है आपको और आत्मानम आपको हटा करके क्या लगाना है, यानी आपको लगाना है किम शब्द का रूप कम, तो आपको कम लगाना होगा, कम ने अवसादयेत, ठीक है, किसको पीड़ित नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। तो यहाँ पर माम को हटाना है और लगाना है कम, क्या लगाना है कम, ऐसे आप इसमें बना लेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न निर्माण। कम क्या है, कम कम, ऐसे आप लिख देंगे तो आपका जो भी इसमें 3 नंबर का जो 4 का जो भी सवाल आएगा आपका वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपका, देखिए कर्म योग से महत्वम प्रतिपादयत। ये कह रहा है कि कर्म योग के महत्व को प्रतिपादित करना है। अब इसमें देखो आपको पता है कि पूरा जो पाठ है आपका वो कर्म योग पर ही डिपेंड है, ज़्यादातर कर्म के विषय में ही उसमें बताया गया है। तो आपको 3 पार्ट हैं अलग अलग उसमें, तो कर्म वाला अलग है, आत्म संयम अलग है, ठीक है, भक्ति योग का अलग है, 3 हिस्सों में उसको पाठ को आपको बता रखा है। तो आपको कर्म योग के विषय में बताना है, महत्व के बारे में। तो एक आध 2-3 लाइन यदि आपको याद रह जाती हैं छोटी मोटी जो भी हैं उसको आप लिख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही मान लिया जाएगा। जैसे आपको लिख देंगे यहाँ पर कर्म योग से महत्वम प्रतिपादयन भगवान श्री कृष्णेन कथितम।
तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है समत्वम योगः उच्यते। एक तो आप इसको सबसे पहले जरूर लिखना, समत्वम योग है उच्यते, उच्यते, इस लाइन को जरूर लिखना और इसकी आप व्याख्या कर देना, ठीक है। एक दो लाइन तो इसमें बन जाएंगी आपकी। समत्वम योगः उच्यते यानी समत्व भाव जो है उसी को योग कहते हैं। इसके अलावा आप लिख देंगे संघम त्यक्त्वा, जो संग को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके, योगस्थः भूत्वा, योग में स्थित होकर के, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में जो समान हो करके, ठीक है। कर्माणि करणीयानि यानी कर्म करने चाहिए, ये आपको लिख देना है। यानी संग को त्याग करके, योग में स्थित होकर के, सिद्ध असिद्धि में समान होकर के कर्म करने चाहिए, ऐसा आपको लिख देना है। इसके अलावा एक और लिख देना है, क्या, नियतम कर्म कर्तव्यम, यानी कह रहे हैं कि नियत कर्म करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि अकर्मणः कर्मज्यायः, जो अकर्मणः यानी जो अकर्मणा है उससे श्रेष्ठ है कर्मज्यायः, यानी अकर्मणः का मतलब कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ है कर्म करना। तो अकर्मणः कर्मज्यायः, अकर्मणः यानी कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ कर्म करना है, क्योंकि अकर्मणः यानी अकर्मण से, कर्म नहीं करने से शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत, शरीर यात्रा भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे देना, कैसे नहीं होगी, जनकादयः यानी जनकादया कर्मणा एव समसिद्धिमास्थिताः, जिस प्रकार जनक आदि ऋषि समसिद्धि के द्वारा ही यानी अपने कर्म के द्वारा ही समसिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे आप लिख देंगे तो एक आध लाइन लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। यदि आपने पाठ को ईमानदारी से अच्छे से पढ़ा है, हमारा पूरा वीडियो आपने देखा है, तो आप जरूर लिख दोगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर लिख रहा है पंचम श्लोकस्य व्याख्या विधेया, पंचम श्लोक की व्याख्या आपको करनी है। तो आपका जो पंचम श्लोक है वो आपको व्याख्या में बदलना है, उसकी व्याख्या आपको करनी होगी। अब पंचम श्लोक आपका कौन सा है, हालांकि ऐसा प्रश्न तो नहीं आएगा। पंचम श्लोक है आपका आत्म संयम योग का पहला श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, ये वाला श्लोक है आपका। अब इस श्लोक की आपको व्याख्या कर देनी है। आपको यदि हिंदी अर्थ आता है इसका तो उसी हिंदी अर्थ को आपको संस्कृत में लिख देना है, व्याख्या आपकी हो जाएगी, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। आपको कोई सह प्रसंग व्याख्या नहीं करनी है, कोई प्रसंग इत्यादि नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट आपको इसका भावार्थ लिख दो, वही व्याख्या एक तरीका से, ठीक है। उसको अच्छे ढंग से समझा देना ही व्याख्या एक तरह से। तो आप इसमें लिख देंगे कि मूलतः श्लोकोयम श्रीमद् भागवत गीता था संकलिता अस्ति, ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, और कोई नहीं लिखे तो कोई समस्या नहीं है। फिर आप लिखेंगे इस श्लोक में अर्जुनम प्रति सम उपदिश्यन श्री कृष्णाः कथयति, इसमें अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसको संस्कृत बना देना है कि स्वयमेव स्वस्य रक्षा करणीय, कहते हैं कि स्वयं एव, क्या कहते हैं, स्वयं एव स्वस्य रक्षा करणीय, ठीक है, करणीय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयमेव स्वयस्य रक्षा करणीय, विशेष जो बात बताई है वो यही बताई है कि स्वयं की रक्षा स्वयं से करनी चाहिए। ये अब इसको आपको और अच्छे से डिटेल से बता दो, काम हो गया। यही तो इसमें मुख्य बात बताई है उन्होंने। और आगे ये भी बताया इसी में खैर कि स्वस्य आत्मानम कदापि न पीड़येत, यानी अपने आप को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। आत्मानम ने अवसादयेत, ठीक है, कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में अन्यः कोपि कस्यापि न बंधु, कहते हैं कि संसार में अन्यः कोपि बंधु नास्ति, न च शत्रु, कोई शत्रु भी नहीं है। जनः स्वस्य स्वयमेव मित्रमस्ति, यानी स्वयमेव मित्रमस्ति, और स्वयमेव स्वस्य शत्रुरपि अस्ति, स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी है, यानी स्वयं ही मित्र भी है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी है। ये आपको श्लोक में ऐसा बताया गया था, ठीक है। तो आपने श्लोक पढ़ा होगा तो जरूर आपको आता होगा ये। तो यही तो आपको कहा था हमने कि मनुष्य को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए व्यक्ति को, और स्वयं को कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, अधोगति में नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है स्वयं ही स्वयं का मित्र होता है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु होता है। ये इनमें एक आध लाइन आपको लिख देनी है, संस्कृत के अंदर काम चल जाएगा। चलिए एक श्लोक आया है आपका, ये देखिए यहाँ ये लिख रहा है आपका अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, अधोलिखित प्रश्नों को पढ़ करके, अधोलिखित पद्य को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर एक श्लोक आया नियतम कुरु, ये देखो यहाँ पर एक आपका पाठ में एक दूसरे नंबर पे एक श्लोक आता है नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। तो यहाँ देखो नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म ज्यायो हि अकर्मणः है, शरीर यात्रा भी च
ते नह प्रसिद्धेयेत अकर्मणः, यानी अकर्मण से, बिना कर्म करने से आपका जो शरीर यात्रा है ना वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होगी भैया, समझ रहे हो बात। तो नियतम कुरु कर्मत्वम, यानी तुम नियत कर्म करो। क्या कर्म करो, यानी हे अर्जुन तू शास्त्र विधि से नियत कर्म कर, जो शास्त्र में लिखा है ना वैसा कर्म कर। तो यहाँ उत्तर देखो, सबसे पहले हम ढूंढेंगे प्रश्न का। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम 1 नंबर प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। अकर्मणः किम ज्यायः, यहाँ देखो ये कह रहा है कि भाई जो कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ क्या है, एक पद में उत्तर देना है। तो कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ क्या है बताइए। तो कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ है आपका कर्म ज्यायः, कर्म करना, ये आपका उत्तर हो जाएगा कर्म ज्यायः। तो यहाँ पर किम को हटा दो और कर्म लिख दो, ठीक है। अकर्मणः कर्म ज्यायः, यानी कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ है कर्म करना, समझ गए बात को। अगला प्रश्न है आपका कर्मणः किम प्रयोजनम, कर्म का क्या प्रयोजन है, कर्म करने का क्या प्रयोजन है भाई। तो हमने आपको बताया था भाई कर्म करने से हमारा हम क्यों कर्म करें, तो इसके लिए कहा क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि कर्म अनारंभ से तुम्हारी शरीर यात्रा, कर्म नहीं करने से तुम्हारी शरीर यात्रा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी। अर्थात यहाँ प्रयोजन में लिखोगे कि कर्म करने से भवता शरीर यात्रा भी प्रसिद्धिम प्राप्यते, प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। यानी आपको लिख देना है यहाँ पर कि कर्म करने से शरीर यात्रा प्रसिद्धि को प्राप्त होती है, ठीक है। प्रसिद्धि तो शरीर यात्रा भी प्रसिद्धिम प्राप्यते, शरीर यात्रा प्रसिद्धि को प्राप्त करती है, और शरीर यात्रा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी यदि आप कर्म नहीं करते हैं। तो ऐसा आप इसमें 1-2 लाइन लिख देंगे अपने हिसाब से। आपको हमने समझा तो दिया ही है, आप अपने हिसाब से आप जैसे भी चाहें आप संस्कृत बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बस मतलब आना चाहिए कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिए तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर की यात्रा सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी। तो यहाँ पर कर्म के प्रयोजन में लिख दोगे कि शरीर की यात्रा की सिद्धि करने के लिए, शरीर की यात्रा सिद्ध हो इसके लिए हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि शरीर यात्रा हमारी तब तक सिद्ध नहीं होगी जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ माना है और कर्म का यही प्रयोजन है। अगला है नियतम कुरु कर्म, अत्र विशेषण पदम बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है जो कर्म है हमारा वो कैसा कर्म की बात कर रहे हैं, नियत कर्म की बात कर रहे हैं। तो आपका जो विशेषण हो जाएगा वो नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियत। यानी कर्म की विशेषता है नियत कर्म। कैसा, नियत। नियत का मतलब होता है शास्त्र सम्मत कर्म, जो शास्त्र में विधि युक्त बताया गया है, ऐसा कर्म। अगला है आपका श्लोके प्रसिद्धयेत क्रियाया कर्ता के, इसमें आपको क्रिया का कर्ता बताना है। प्रसिद्धयेत जो क्रिया है उसका कर्ता बताना है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा शरीर यात्रा। आपको लिख देना है शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः, शरीर यात्रा आपको यहाँ पर कर्ता में लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके आपका ये सवाल हो जाता है कंप्लीट। इसमें अगला जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका प्रदत्त श्लोकस्य अन्वय सहितम सरल अर्थम हिंदी भाषायाम संस्कृतिम व लिखत। अब इसका अन्वय लिखना है आपको सीधा सा। अब अन्वय आपको हमने बताया था भाई, अन्वय आप किताब में देख लें एक बार अच्छे से, और हमने आपको अन्वय जब पाठ पढ़ाया तब भी बताया था। तो हम सीधा अन्वय बता रहे हैं इसका। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। उद्धरेत आत्मानम आत्मानम ने आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो इसका जो आपका अन्वय होगा वो हो जाएगा आत्मना आत्मानम उद्धरेत, आत्मना, ठीक है। यहाँ से लिखना है आपको, देखो आत्मना आत्मना आत्मानम उद्धरेत आत्मानम ने अवसादयेत, आत्मानम ने अवसादयेत। फिर लिखना है आपको यहाँ से ही आत्मनो ही आत्मा एव, ही आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मनः बंधु आत्मा एव आत्मनः रिपुः, आत्मा एव आत्मनः रिपु। ये आपका अन्वय है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा आपको जल्दी से बता रहे हैं इसको 1 आध मिनट में। अब इसको ये अन्वय कर दिया, अब इसको अर्थ बताना है। अर्थ इसको आपने पहले भी कई बार बता दिया है, स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए, ये इसका अर्थ है, ठीक है। और स्वयं को अधोगति में नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी भी पीड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र होता है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु होता है, इसका ध्यान रखना है। ये आपका इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस प्रकार से, इसका हमने कर दिया है। अब आप चाहो तो इस ऊपर वाले श्लोक का भी हम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी कर लें। तो इसमें आपके प्रश्न आए हैं, देखो कम ने अवसादियत किसको आपको पीड़ित नहीं करना चाहिए, आत्मनः यानी स्वयं को। उत्तर हो जाएगा आत्मनम, आत्मानम यानी स्वयं को पीड़ित नहीं करना चाहिए, स्वयं से स्वयं को पीड़ित नहीं करना चाहिए।
अगला आत्मनः बंधु रिपु चेक है। आत्मनः यानी स्वयं का, रिपु कौन है? आत्मनः यानी स्वयं ही है, स्वयं का शत्रु स्वयं ही है। तो आत्मा एव आत्मनः बंधु यानी स्वयं का बंधु स्वयं ही है और रिपु भी स्वयं ही है। तो आत्मनः आत्मन एव रिपु, ऐसे आपको दोनों में लिख देना है। बंधु कौन है? आत्मनः स्वयं ही, रिपु कौन है? स्वयं ही। फिर आया शत्रु इति पदस्य स्थाने श्लोक के समानार्थक पद। तो इसमें शत्रु के लिए समानार्थक पद रिपु आया, रिपु, रिपु यानी शत्रु, समानार्थक। आगे है उद्धरेत आत्मानम, अत्र क्रियापदम किम? उद्धरेत आत्मनात्मानम, यह क्रियापद, तो क्रियापद उद्धरेत है, यहाँ पर क्या है? उद्धरेत। ठीक, अब देखो उद्धरेत हो गया। अब ये अगला एक प्रश्न और है, प्रदत्त श्लोक से अन्वय सहितम सरल अर्थ हिंदी भाषा में संस्कृत में लिखा। प्रदत्त श्लोक, तो ये हमने जस्ट अभी इससे पहले जो श्लोक पढ़ा था उसको हमने बता ही दिया। अब एक और श्लोक है आपका, उसको भी आप देख सकते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम, उसके बाद में सारा ही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो लास्ट वाले में इसका अन्वय लिख देना। ठीक है, तो इसका लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यहाँ से लिखोगे आप त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म करो। ठीक है, अकर्मणा कर्म ज्यायः, क्योंकि कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ कर्म करना है। अकर्मणा च ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध हेत, और बिना कर्म करने से शरीर यात्रा भी तुम्हारी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होगी। तो अन्वय भी बता दिया हमने और एक प्रकार से अर्थ भी बता दिया। आप चाहो तो एक बार और सुन लो कि हे अर्जुन, तू शास्त्र से सम्मत जो नियत कर्म है उसको कर, यानी स्वधर्म रूपी जो नित्य कर्म है उसको कर, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना ज़्यादा अच्छा है और कर्म नहीं करने से तुम्हारी शरीर की यात्रा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कर्म करो अर्जुन, कर्म करो। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पाठ है गीतामृत वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आपको ये पाठ कैसा लगा आप अपने कमेंट के द्वारा हमें ये ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि इससे हमें और भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमें कितना इसमें और आपको बताना चाहिए, कितना कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहिए, तभी हमें इसका पता लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज के बारे में ज़रूर अपने विचार हमें बताएं। आप सुन रहे हैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली को, आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन माली में आपका फिर से स्वागत करते हैं। और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना इसको, क्योंकि इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक शेयर तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना, क्योंकि इस पर हम सारी जानकारी आपको देते रहते हैं। चलिए मिलेंगे आपको अगले पार्ट के साथ में, एक अगली आपको एक जानकारी के साथ में, एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।